डियर यूपीएससी स्टूडेंट्स, हम सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि समुद्रा आईएएस के मेंस क्लियरेंस कोर्स के अंतर्गत मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग की एक वीडियो सीरीज शुरू की गई है, जिसमें हम 5 मिनट में परफेक्ट आंसर राइटिंग की स्किल को सीखेंगे। इस मेंस आंसर राइटिंग लर्निंग वीडियो में हम देखेंगे, पहला, प्रश्न की डिमांड को कैसे समझा जाता है, अर्थात प्रॉब्लम एनालिसिस कैसे करनी है। दूसरा, प्रश्न से संबंधित मास्टर कंटेंट की स्टडी कैसे करना है। इस मास्टर कंटेंट को हम मेंस क्लियरेंस कोर्स से लेते हैं, जिसमें 1800 प्रश्नों का मास्टर कंटेंट दिया जाता है। तीसरा, मास्टर कंटेंट से प्रमुख कीवर्ड्स को सेलेक्ट और निर्धारित कैसे करना है। चौथा, चुने हुए एकत्रित कीवर्ड से शब्द सीमा के अंतर्गत आंसर राइटिंग कैसे करनी है। दूसरे शब्दों में 5 से 6 मिनट में उच्च अंकों वाला बेस्ट उत्तर कैसे लिखना है। तो चलिए अब आज के प्रश्न की आंसर राइटिंग सीखते हैं। आज हम जिस प्रश्न की आंसर राइटिंग करेंगे वो प्रश्न है, भारत का संविधान 22 अनुसूचित भाषाओं को मान्यता देता है। भारत जैसे बहुभाषी समाज में भाषाई अल्पसंख्यकों और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए इस मान्यता के क्या निहितार्थ हैं? सबसे पहले इस प्रश्न की मांग को समझेंगे और पहचानेंगे कि परीक्षक वास्तव में क्या अपेक्षा करता है कि आप किस तरह का उत्तर लिखें। प्रश्न की मुख्य मांग है इस बात का विश्लेषण किया जाए कि भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए 22 अनुसूचित भाषाओं की मान्यता के क्या निहितार्थ हैं। अब प्रश्न का डायरेक्टिव टर्म यानी कि निर्देशक शब्द को फोकस करेंगे, जो हमें ये बताता है कि हमें प्रश्न को किस तरीके से और किस दिशा में लिखना है। प्रश्न का डायरेक्टिव टर्म है निहितार्थ। इस डायरेक्टिव टर्म के अंतर्गत हमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के परिणाम और प्रभावों का विश्लेषण करना होता है। इस प्रश्न का मेन आइडिया है, भारत का संविधान 22 अनुसूचित भाषाओं को मान्यता देता है। हमें मेन आइडिया का वर्णन करके आगे बढ़ना है और निहितार्थ को समझने के लिए परिणामों और रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करके इसी दिशा में उत्तर को लिखना है। अब हम मेंस क्लियरेंस कोर्स से एक मास्टर नोट्स को लेंगे, जिसमें इस प्रश्न का मास्टर कंटेंट होता है। यदि आपके पास ये कोर्स और यह मास्टर कंटेंट पहले से है तो इसे पढ़े और आपको कीवर्ड को अलग लिखते जाना है। जितने भी कीवर्ड आप लिख सकते हो लिख लीजिए। कॉपीराइट स्टडी मेथड वाले मेंस क्लियरेंस कोर्स की पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। मेंस क्लियरेंस कोर्स से सटीक आंसर राइटिंग सीखना बहुत ही आसान हो जाता है और आप मुख्य परीक्षा को एक बार में ही पास कर सकते हैं। अब हमें इस मास्टर कंटेंट से एक एक करके कीवर्ड को मार्क करना है। तो पहला कीवर्ड है 22 अनुसूचित भाषाओं को मान्यता। राष्ट्र के जटिल बहुभाषी परिदृश्य, संवैधानिक दर्जा, इन भाषाओं को सरकारी मामलों, शैक्षणिक संस्थानों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में आधिकारिक दर्जा, मातृभाषा में कानूनी कार्यवाही, राजनीतिक भागीदारी और शैक्षिकी सामग्री तक पहुंच, व्यक्तियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया और सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में पूरी तरह से शामिल होने के लिए सशक्त बनाती है। भाषाओं से जुड़े साहित्य, लोक कथाओं और क्षेत्रीय इतिहास के दस्तावेजीकरण, प्रचार और पुनरोद्धार को प्रोत्साहित करता है। स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों, मौखिक परंपराओं और धार्मिक प्रथाओं की सुरक्षा, क्षेत्रीय पहचान, गर्व और एकता का स्रोत। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल के पाठ्यक्रम में मान्यता प्राप्त भाषाओं को शामिल करने से मातृभाषा में प्रारंभिक बचपन की शिक्षा की अनुमति। कई गैर अनुसूचित भाषाओं और बोलियों को दरकिनार किया जा सकता है, जिससे संभावित रूप से उनकी उपेक्षा और अंततः विलुप्त होने की संभावना है। एक जोखिम यह है कि प्रमुख क्षेत्रीय भाषाएं राज्य की सीमाओं के भीतर छोटे भाषाई अल्पसंख्यकों को पीछे छोड़ सकती है। भाषाई न्याय और सांस्कृतिक संरक्षण, भारत की समृद्ध और विविध भाषाई विरासत। सारे कीवर्ड्स को इकट्ठा कर लिया गया है और अब इसके अनुसार आंसर राइटिंग करेंगे। एक विजुअल ग्राफिक आएगा, यहाँ पर पूरा उत्तर लिखे जाने तक प्रतीक्षा करें। पेज में आंसर राइटिंग पूरी होने बाद वो हिंदी फॉन्ट एडजस्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में 22 अनुसूचित भाषाओं को मान्यता दिए जाने से भारत के बहुभाषी समाज में भाषाई अल्पसंख्यकों और सांस्कृतिक संरक्षण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह इन भाषाओं को शासन, शिक्षा और प्रशासन में आधिकारिक दर्जा प्रदान करता है, जिससे बोलने वालों को अपनी मातृभाषा में सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलती है। ये समावेशिता, समान अवसर और भाषाई समुदायों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है।
अनुसूचित दर्जा, साहित्य, लोक कथाओं और मौखिक परंपराओं के दस्तावेजीकरण और प्रचार का समर्थन करके सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में भी मदद करता है। यह इन भाषाओं में निहित स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों और धार्मिक प्रथाओं के अस्तित्व को बढ़ावा देता है। राजनीतिक रूप से मान्यता भाषाई समूहों के लिए दृश्यता और प्रतिनिधित्व को बढ़ाती है, विशेष रूप से राज्य स्तर पर क्षेत्रीय पहचान और एकता को मजबूत करती है। शिक्षा में पाठ्यक्रम में अनुसूचित भाषाओं को शामिल करने से देशी वक्ताओं के लिए सीखने के परिणामों में सुधार होता है, खासकर हाशिए पर रहने वाली आबादी के बीच। हालांकि चुनौतियां बनी हुई है। गैर अनुसूचित भाषाएं और बोलियां हाशिए पर जाने का जोखिम उठाती हैं, जिससे उनके संरक्षण को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं। इसके अतिरिक्त राज्यों के भीतर प्रमुख क्षेत्रीय भाषाएं छोटी अल्पसंख्यक भाषाओं को दबा सकती हैं, जिससे आंतरिक भाषाई असमानता हो सकती है। इन चुनौतियों के बावजूद अनुसूचित भाषाओं को संवैधानिक मान्यता मिलना भाषाई न्याय और सांस्कृतिक समावेशिता की दिशा में एक बड़ा कदम है। गैर अनुसूचित भाषाओं सहित सभी भाषाई समुदायों के लिए समान समर्थन सुनिश्चित करना भविष्य की पीढ़ियों के लिए भारत की समृद्ध और विविध भाषाई विरासत को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। देखिए, मेंस निकालने का यही सबसे बड़ा और प्रमुख फार्मूला है कि प्रश्न का बेस्ट उत्तर 5 से 7 मिनट के अंदर लिखा जाए। तभी आप 3 घंटे के एक पेपर में सारे प्रश्नों के उत्तर लिख पाएंगे, अन्यथा आपके प्रश्न छूट जाएंगे। तो इस तरह हमने मेंस परीक्षा के सबसे एडवांस मेंस क्लियरेंस कोर्स के एक प्रश्न की आंसर राइटिंग को सीखा है। यदि आप आईएएस या पीसीएस का मेंस एग्जाम एक बार में ही क्लियर करना चाहते हैं तो मेंस क्लियरेंस कोर्स को अभी ज्वाइन करें। तो चलिए मिलते हैं आंसर राइटिंग के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। मेंस क्लियरेंस कोर्स की कॉपीराइटेड स्टडी को ज्वाइन करने या इसकी डिटेल्स के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए या clsias.com को विजिट कीजिए।